बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी बहुत अच्छी और मज़ेदार होती है और बहुत से लोगों को पसंद होती है, बहुत से लोगों को नहीं भी पसंद होती है, लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ और बनाना बताऊँ कि ये किस तरह बनाई जाती है। चलें, कढ़ी बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए उनके बारे में बताती हूँ। मैंने ये तकरीबन 1 पाव के करीब ये बेसन लिया है। ये एक बड़ी गड्डी प्याज के लिए, इसको मैं पीस के इसके अंदर मिलाऊंगी। आधा किलो दही लिया है। ये 2 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च है। ये 1 टीस्पून दाना मेथी है और थोड़े से ये गरम मसाला है। ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 2 टेबल स्पून के करीब ये नमक है। नमक अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 1 टेबल स्पून हल्दी है। हल्दी इसमें ज़्यादा जाती है क्योंकि इससे पीलापन आता है। चलें अब हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैं बेसन इस बाउल के अंदर डाल रही हूँ और हम इसका अच्छा सा बैटर बनाएंगे। ये दही है, आधा किलो के करीब दही है। ये हल्दी पाउडर इसी के अंदर डालेंगे। ये पिसी लाल मिर्च ये भी इसी के अंदर डालेंगे। बस इन दोनों चीज़ों को डाल के हम अच्छा सा इसका बैटर तैयार करेंगे। और बैटर इतना ऐसा बनाएंगे कि ये जो बेसन में गुठलियाँ होती हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। इसके अंदर हम पानी भी डालते रहेंगे। ये 1 कप के करीब का ये मेरा कप है। ये पहले मैं 1 कप डालूँगी इसमें। ये मैं 2 टेबल स्पून डाल के मैं दाना मेथी इसके अंदर डाल दिए। ये 1 टेबल स्पून के करीब ये गर्म हो रही है। और जब तक कि ये गर्म हो रही है, ये जो मैंने प्याज काटी थी इसको मैं पीस के लेकर आती हूँ। ये देखिए, ये दाना मेथी मेरी ब्राउन हो गई। अब इसके अंदर मैंने ये काली मिर्च और लौंग थोड़ी सी डाल दी है। अब इसी के साथ में मैं ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन है ये इसके अंदर डाल। ये अदरक लहसुन भून जाएगा तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा। इसी के साथ में मैं ये अदरक लहसुन ये सौते हो गया हल्का हल्का सा। और इसके अंदर मैंने जो प्याज पीस के रखी थी ये इसके अंदर डाल दिए। अब इसके अंदर ये बेसन जाएगा, ज़रा से ये प्याज सिज जाए। ये देखें, ये हमारा बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। ये देखें, अब हम इसको इसके अंदर मिक्स करें।
ये तकरीबन 3 लीटर के करीब इसके अंदर पानी जाएगा। हम ये अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि इसके अंदर, और इसको तकरीबन 5 मिनट तक चमचा चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम चमचा नहीं चलाएंगे तो ये नीचे इसमें लम्स पड़ जाएंगे। अभी इसमें और पानी जाएगा। ये जो मैंने नमक रखा था ये भी इसके अंदर डाला। इसमें मैंने और पानी शामिल कर दिया। ये तकरीबन 3 लीटर के करीब पानी हो गया। ये हम हर थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाते रहेंगे, ये नीचे इसकी गुठलियाँ ना बने। ये देखें, ये हमारी कड़ी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर कोई लम्स नहीं है, कोई गुठलियाँ नहीं है। अब हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि कड़ी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे भी लग जाते हैं। चलिए, जैसी कड़ी हमारी रेडी होगी मैं आपको उसके दिखाऊंगी। ये नीचे से बिल्कुल भी नहीं लगी है, ना इसमें गुठलियाँ पड़ी हैं और ना ही ये नीचे से जमी है। और आज मैंने इसकी स्लो कर दी है, मीडियम पे। ये देखें, ये हमारी कड़ी तैयार हो गई है। ये इसका इतना ही हमें बैटर चाहिए था। ये देखें, इसकी यही थिकनेस चाहिए थी। ये रेडी हो गई है। अब हम इसके लिए पकौड़े बनाते हैं। तो पकौड़े बना के हम इसके अंदर डालेंगे। चले आए पकौड़े बनाने को बताती हूँ। ये बेसन मैंने 1 पाव के करीब मैंने बेसन लिया है। बेसन को मैंने फेंट के रख लिया था, क्योंकि बेसन फूलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। इस वजह से मैंने इसमें बेसन और सोडा डाल के इसको फेंट के रख लिया था। ये 1 पाव के करीब बेसन। ये पालक है, ये भी तकरीबन आधा पाव के करीब है। ये कड़ी पत्ता, प्याज और लहसुन ये बघार में जाएगा। ये प्याज है, ये इसके अंदर जाएगी पालक के साथ में। नमक, जीरा, ये सब जो है बघार में जाएगा। नमक जो है पकौड़ों में जाएगा। ये मैंने बेसन फेंट के रख लिया था। ये 1 पाव के करीब बेसन था। इसको मैंने फेंट के रख लिया था, क्योंकि बेसन फूलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो मैंने सोडा लगा के बेसन को फेंट लिया था, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था। अब मैं इसके अंदर ये नमक डाल दूँ। ये 1 टेबल स्पून के करीब है, क्योंकि ना नमक कड़ी में भी गया हुआ है। ये कुटी लाल मिर्च है, ये इसके अंदर जाएगी। बस ये हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। और इसमें थोड़ा सी हल्दी भी जाएगी। ये कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर डाल दी है। अब ये मैं हल्दी डाल दी है इसके अंदर। हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है। ये अच्छा सा हमारी चिकनी आ गई। अब इसके अंदर ये मैं प्याज डाले दे रही हूँ। ये पालक है, ये हद ज़रूरत डालूंगी। जितनी मुझे चाहिए होगी मैं पालक इतनी ही डालूंगी, वरना इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। मैं मिक्स करती हूँ, देखिए कितनी पालक है। ये देखिए, ये मैंने पालक और प्याज को इसके अंदर मिक्स कर लिया। अब मैं इसके पकौड़े बनाने के लिए ऑयल मैंने पहले से गर्म करने को रख दिया था। चलाएँ, अब हम इसके पकौड़े बनाते हैं, और पकौड़े बना के इसको हम कड़ी में डालते हैं। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं ये पकौड़े इसके अंदर बना रही हूँ, इसके अंदर डालती जाऊँगी।
और पालक के बगैर भी ये पकोड़े बना के इसके अंदर डाले जाते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो पालक डाल के पकोड़े बनाते हैं, क्योंकि पालक से भी कड़ी बहुत अच्छी बनती है, कड़ी में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने पालक डाली है, आप लोग भी ज़रूर डालिएगा और ट्राई करिएगा। ये देखिए, ये नीचे से हल्के हल्के सीखना शुरू हो गए। जब ये नीचे से सीखेंगे तो फिर मैं इनको टर्न कर दूँगी। ये देखें, ये एक साइड से हमारे पकौड़े सीखना शुरू हो गए। मैं उलट पुलट करती हूँ ताकि ये आराम आराम से ये दूसरी तरफ से भी। ये देखें, ये हल्के हल्के से पिंक होने लग गए। ये पालक पकोड़ा कड़ी कहलाती है। इसके जो पकोड़े हैं ये पालक और प्याज के होते हैं, जो बहुत मज़ेदार होते हैं। इसमें आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं, साबुत धनिया भी डाल सकते हैं। पकोड़े के अंदर जो भी दिल चाहे आपका डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा सा जायका आता है। ये देखें, ये पकोड़े हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल के कड़ी के अंदर डालूंगी। कड़ी हमारी धीमी आंच पे पक रही है। अब मैं इसी तरह बाकी के पकौड़े इसमें डालती हूँ। बाकी का बैटर जो बेसन का है वो इसके अंदर डालती हूँ। ये देखें, ये पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। ये मैंने दूसरे पकोड़े डाले थे। अच्छा, कड़ी बनाने में मुझे तकरीबन 2.5-3 घंटे लग गए हैं, क्योंकि कड़ी जब तक कि अच्छे से पकती नहीं है तो कड़ी मज़ेदार नहीं बनती है। तो टाइम इसका है कम से कम 2.5 से 3 घंटे का आप रखिएगा तो आपकी कड़ी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें, ये मैंने पकोड़े बनाए हैं, मैं इसके अंदर डालती जाती हूँ। ये देखें, ये मैंने कड़ी में पकोड़े डाल दिए हैं। ये कड़ी हमारी रेडी हो गई। अब हम इसका बघार लगा रहे हैं। बघार लगाने के लिए मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। ये पहले मैं लहसुन को फ्राई करूँगी। एक मिनट के अंदर प्याज डाल दूँ। प्याज जब फ्राई हो जाएगी
जीरा डाल दूँगी इसके अंदर। ये साबुत लाल मिर्च डालूँगी। ये भी कड़ी में ज़रूर जाता है। और ये कड़ी पत्ते हैं। सबसे अहम चीज़ कड़ी की कड़ी पत्ते होते हैं। और ये मैंने कुटी लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च ये डाली है। और इसके साथ में ही मैं ज़रा सा पानी डालूँगी कि ये हमारा मसाला जो है ना जले नहीं। ज़रा सा पानी डालूँगी, ज़रा सा ये तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च तो कुटी लाल मिर्च डाली है। ये पानी के साथ पक जाएगी। अब मैं ये इसको कड़ी में डाल रही हूँ। ये देखिए ये कड़ी मेरी रेडी हो गई है। अब मैं इसको डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कड़ी हमारी रेडी हो गई है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये मैंने कड़ी के साथ चावल भी बनाए हैं। कड़ी के साथ मैंने चावल भी बनाए हैं। कड़ी के साथ आप रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं। हम लोगों को असल में चावल पसंद है, इसलिए मैंने चावल बनाए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को लाइक भी करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर में शेयर करिएगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा दूसरी रेसिपी लेकर आऊँगी इससे अच्छी। अल्लाह।